दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है, त्रिलोक के आदि और अंत के देवता है, जिनके सामने दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियाँ असफल हो जाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भगवान शिव का जन्म कैसे और कब हुआ? उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था? उन्होंने किस गुरु से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और किसको अपनी शिक्षा का दान दिया था? अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको हम उनके जीवन के बारे में बताएंगे। दोस्तों, भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी यानी शिव पुराण की एक कथा के बारे में बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब होता है भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी कि इससे एक बात तो स्पष्ट रूप से साफ हो जाती है कि भगवान शिव की ना तो कोई माता है और ना ही कोई पिता, और इसी कारण से भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे है। इससे इन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है और इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। और अब बात करते हैं भगवान शिव के जन्म के बारे में बताई गई विष्णु पुराण में कहानी। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई है और उनके नाभि से निकलते हुए तेज से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। दूसरी ओर भगवान शिव के जन्म के बारे में विष्णु पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और अपने घुटनों से निकलने वाले मेल से भगवान विष्णु जी का जन्म हुआ था। अगर ऐसा हुआ था तो विष्णु पुराण और शिव पुराण दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। एक ग्रंथ के अनुसार भगवान शिव के जन्म की कथा बहुत ही अलौकिक है, जिसे शायद आपने अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बार की बात है कि जब भगवान शिव, विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई थी कि इस संसार में सबसे महान और सर्वशक्तिमान कौन है। और जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा देव इस बात को लेकर बहस कर रहे थे, तब एक जलते हुए खंबे के रूप में महादेव उन दोनों के बीच में आए थे। और तभी अचानक से एक आवाज आई कि जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मदेव ने एक पक्षी का रूप लिया और खंबे का छोर ढूंढने के लिए निकल गए। वहीं पर विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंबे का अंतिम छोर ढूंढने निकल गए। बहुत देर कोशिश करने के बाद भी दोनों को खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों हार मानकर वापस आ गए। जिसके बाद भगवान शिव ने अपने असली रूप में आकर दोनों को दर्शन दिए। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने यह मान लिया कि सबसे महान महादेव है, इनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में दूसरी कोई नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया है, खंबा इस बात को दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव जन्मे थे और ना ही उनका कोई अंत है। और एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है कि भगवान शिव का कोई अंत है ही नहीं, वह अमर है। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है कि कैसे भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता है। जी हाँ, लोगों के बीच यह कहानी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि किस तरह भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार धरती, आकाश, पाताल या जलमग्न यानी पानी में डूबा हुआ था। तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। तब भगवान विष्णु ही जल सतह पर लेटे हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद उनकी नाभि पर कमल की डंडी के रूप में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस संसार के बारे में बातें कर रहे थे। तब भगवान शिव प्रकट हुए। इसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस कारण भगवान शिव रूठ गए और उनके रूठ जाने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में जन्म होने का आशीर्वाद मांगा, जिस कारण भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद दे दिया। लेकिन यह के बाद जब भगवान विष्णु ने इस सृष्टि की रचना की, तब उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया, जिसके कारण ब्रह्मदेव ने तपस्या की और भगवान शिव बालक के रूप में उनके गोद में रोते हुए प्रकट हुए। आपको बता दें कि यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब ब्रह्मदेव ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला। परंतु इसके बावजूद भी भगवान शिव
रोते ही रहे। इसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को वह नाम भी पसंद नहीं आया। इस तरह भगवान शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मदेव ने उन्हें 108 नाम दिए थे। पशुपति, महादेव, ईशान जैसे नाम थे और शिव पुराण के अनुसार ही भगवान शिव के यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके बाद बात आती है श्रीमद् देवी महापुराण की। श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार देखा जाए तो एक बार नारद जी ने अपने पिता भगवान ब्रह्मदेव से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माता कौन है, साथ ही भगवान शिव, ब्रह्मदेव और आपके माता पिता कौन है। तब ब्रह्मा ने नारद जी को त्रिदेवों के बारे में बताया। जो बताया वह वाकई चौंका देने वाला था कि माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता है। ब्रह्मा यानी काल सदाशिव हमारे पिता है। श्रीमद् देवी महापुराण में भी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हुए झगड़े के बारे में एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी में झगड़ा हुआ। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया है, जिसके जवाब में भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, कि आप मेरी नाभि से निकले हुए कमल से पैदा हुए हैं। और धीरे धीरे यह बहस बढ़ती गई। इसके बाद भगवान शिव वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि पुत्रों, मैंने ही तुम्हें इस संसार को चलाने और संभालने का काम दिया है। यह सुनकर दोनों समझ गए कि भगवान शिव से शक्तिशाली इस दुनिया में और दूसरा कोई नहीं है। इसके बाद दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे? तो दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान शिव ही इस संसार के गुरु माने जाते हैं। उन्होंने ही इस संसार में गुरु और शिष्य की परंपरा की शुरुआत। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस सृष्टि के पहले गुरु थे, जिन्होंने इस सृष्टि की शुरुआत की थी, जहां भगवान शिव ने अपना ज्ञान अपने 7 शिष्यों को दिया था। और वे जिन शिष्यों के गुरु थे उन्हें आज के समय में सप्त ऋषियों का दर्जा दिया गया है।